आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर है, हर्ष फायरिंग केस में राजू सिंह दोषी करार दिए गए। बिहार के बीजेपी विधायक हैं राजू कुमार सिंह। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया। आईपीसी 304 पार्ट 2 और आर्म्स एक्ट में ठहराया है दोषी। विधायक राजू कुमार सिंह को हिरासत में लेने का आदेश दिया गया। विधायक की पत्नी रेणु सिंह समेत 3 अन्य आरोपी बरी कर दिए गए। 31 दिसंबर 2018 को हर्ष फायरिंग में महिला की मौत हो गई थी। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित फार्म हाउस में ये घटना हुई थी। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से बीजेपी विधायक हैं राजू सिंह, लेकिन अब उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। तो बिहार के बीजेपी विधायक हैं राजू कुमार सिंह। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। अरविंद जी, बताइए क्या जानकारी मिल रही है और अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, इस मामले में आज कोर्ट का आदेश आया है और कोर्ट ने जो विधायक राजू कुमार सिंह हैं उनको दोषी ठहराया है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 और इसके अलावा आर्म्स एक्ट की जो धारा है उनके तहत दोषी करार दिया है। मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है, जब न्यू ईयर पार्टी में जो विधायक है उनके घर पर हर्ष फायरिंग हुई थी। उसमें एक महिला की मौत हुई थी। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था। इस मामले में जो आरोप तय किए गए थे उनमें राजेंद्र कुमार सिंह, उनकी पत्नी और इसके अलावा 2 और उनके सहयोगी थे जिनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। लेकिन आज जब कोर्ट का आदेश आया है तो कोर्ट ने जो विधायक की पत्नी है और जो दूसरे सह आरोपी हैं उनको बरी कर दिया है, लेकिन जो विधायक राजेंद्र कुमार सिंह है उनको दोषी करार दिया है। आज जब कोर्ट का ये आदेश आया तो कोर्ट ने उन्हें तत्काल प्रभाव से कस्टडी में लेने का आदेश दिया है। और जहां तक इस मामले में ये बात है कि सजा पर जिरह की बात है, तो सजा पर जिरह इस मामले में होगी, उसके लिए कोर्ट की तरफ से तारीख दी जाएगी और उस दिन इस मामले में सजा पर जिरह होगी। कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर कितनी सजा उनको दी जा सकती है। बिल्कुल, चूंकि अरविंद अगर 2 साल से अब ज्यादा की सजा होती है तो फिर तो उनके विधायकी पर भी बात आ जाएगी। बिल्कुल, आरपी एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को, जो कि सांसद या एमएलए को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वो सजा सुनाए जाने वाले फैसले से ही उस पद के लिए अयोग्य हो जाता है और ऐसे में उनकी सदस्यता चली जाएगी। साथ ही उसमें यह भी प्रावधान है कि सजा की अवधि पूरे होने के बाद भी अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। यानी अगर इस मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है और ऊंची अदालत से न केवल सजा पर रोक लगती है बल्कि जो दोष सिद्धि का जो आदेश है उस पर रोक नहीं लगती है, तो फिर ऐसी सूरत में उनकी जो सदस्यता है उस पर खतरा मंडरा जाएगा। अगर उनको 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचेगा अपनी सीट बचाने के लिए कि वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट में न केवल सजा पर रोक यानी जमानत हासिल करें बल्कि दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन का जो फैसला है उस पर भी रोक हासिल करें, तभी उनकी सीट बच सकती है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए